के भिंड से, जहां भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हुआ संपन्न। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन अवंती बाई गार्डन में संपन्न हुआ। मंच पर उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र राणा, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रांत कुशवाहा, कोक सिंह नरवरिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कामता तोमर एवं प्रदेश मंत्री एवं प्रभारी भिंड दतिया लोकसभा लोकेंद्र पासवान उपस्थित हुए। और एक बात देखने को मिली कि बैनर में किसी भी पूर्व सांसद का फोटो देखने को नहीं मिला और कुर्सियां भी खाली दिखाई दी। देखें भिंड से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डेली सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आते हैं, उन लोगों को तकलीफ होना चाहिए और ये तकलीफ होती रहे, इसीलिए योद्धा का शासन अनवरत इस देश को चाहिए। दोस्तों, आज फिर मैं पढ़ रहा था कि सरबजीत को जिस आदमी ने पिटाई लगाई थी जेल में, सरबजीत समझते हैं ना कौन है? सरबजीत को जिन लोगों ने पिटाई लगाई जेल में, उसको किसी ने गोली मार दी पाकिस्तान में। आज कुछ बातें समझने की है। संख्या 38 हो गई, कल तक मैं 37 गिन रहा था। आज अखबार में छपा है कि वो सरबजीत पर हाथ उठाने वाला भी मारा गया है। अब वो कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? इसको सोचने की आवश्यकता है। वे सारे लोग मारे जा रहे हैं जो बम प्लांट करते थे भारत की रेलों में। वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो हमला करते थे अक्षरधाम पर। वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो हमला करते थे वैष्णो देवी पर। वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जो पुल और पुलियां उड़ाते थे अनंतनाग में, बारामूला में। वो सब लोग मारे जा रहे हैं। इन विषयों को समझना चाहिए, खुलासा करने के विषय नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरफ जा रही है? ये कार्यकर्ता के अंदर अगर ये स्पंदन नहीं आ रहा है, ये वाइब्रेशन खड़े नहीं हो रहे हैं, तो बेकार में क्यों मेहनत करेगा कोई व्यक्ति? ये कार्यकर्ता के अंदर भूली है। उस आप बहनों को धन्यवाद देने के चक्कर में आदरणीय मंच और समादरणीय सभागार, क्योंकि नाम सब विस्तार में लिए जा चुके हैं, सब रिपीट है इसमें। ये संयुक्त मोर्चों का सम्मेलन इसलिए किया गया है कि समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए स्थापित मोर्चे को उस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विषय व्यवस्थित पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ताकत, पूरी श्रद्धा और पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। एक ही प्रेरणा काफी है। मैं कोई टीका टिप्पणी ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी जिनको अवसर देती है वो भाग्यशाली लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अवसर मिला है कि वही योग्य है और बाकी जिसको अवसर नहीं मिला वो अयोग्य है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। और अगर आज मंच पर किसी का फोटो है या आपको मंच पर स्थान मिल रहा है या आगे की पंक्ति में स्थान मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा है, आपकी योग्यता नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। कई बार जब हमको इस प्रकार के अवसर मिलते हैं तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? कार्यकर्ता के लिए प्रामाणिकता अगर देखनी है तो देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी और जिसको सर्वाधिक श्रद्धा जिनके प्रति थी वो थी उनकी माँ। और माँ का जिस दिन निधन होता है, वो बेटा जो किसी भी जन्मदिन पर माँ से माँ पुकारना नहीं चूकता, वो माँ की अंत्येष्टि करके शमशान से ही अपने कर्तव्य पथ पर निकल जाता है। देखो, बहुत स्पष्ट रूप से अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है
कांग्रेस जो कहती है वही कहती रहती है, करती कुछ नहीं है। जिस प्रकार की बातें उन्होंने आज की है कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, ये करेंगे, भाई 60-65 साल में आपने कभी 5 लाख का बीमा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो आप भी पहले दे सकते थे। 5,000 रुपये का भी कोई बीमा इतने सालों में दिया क्या? कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? ये है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रतिबद्ध है इस देश के स्वास्थ्य के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की समरसता के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश के विकास के लिए। आप 2014 का भारत और 2024 का भारत, उसमें अंतर स्पष्ट है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर कोई भी बहस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता तैयार है। पूरा देश महसूस कर रहा है, जनता महसूस कर रही है। भिंड जिले में 35 सालों से भाजपा ने कांग्रेस को यहाँ पर काबिज नहीं होने दिया है संसदीय क्षेत्र पर, लेकिन यहाँ की एक विशेष मांग है रेल परियोजना, जो अभी धरातल पर नहीं आई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी 35 साल नहीं, अगले 35 साल भी भिंड से जीतने ही वाली है, क्योंकि भिंड के लोगों को पता है कि काम कौन करता है। जहाँ तक रेल परियोजना की बात है, गुना इटावा रेल लाइन आप देखो पूरी जुड़ गई है। उसमें जो वृद्धि होनी है, जो सुधार होने हैं, जो अपग्रेडेशन होना है, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहती है रेलों का और एयरपोर्ट का समुचित विकास हो। देश भर में आज एयरपोर्ट बढ़े हैं, रेलवे स्टेशन बढ़े हैं, मॉडर्न स्टेशन बन रहे हैं, आधुनिक स्टेशन बन रहे हैं। मुझे लगता है उस परियोजना पर भी सकारात्मक काम होगा। सर, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिला वर्ग हेतु सरकार बनने पर केंद्रीय नौकरियों में 50% भर्ती आरक्षण देने का वादा किया है। आप सब 30% आरक्षण दे रहे हो। देखो, कांग्रेस चुनाव में, पार्लियामेंट में बहनों को आरक्षण नहीं दे पाई। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, जबकि ये मामला बरसों बरस से कांग्रेस के कुप्रयासों के कारण टलता रहा। इसलिए कांग्रेस कह कुछ भी सकती है। पिछली बार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कह दिया था हर किसान का कर्जा माफ, 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 4 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 4 रुपये का नहीं किया। कुल मिला के कहने में कुछ होता नहीं है, झूठ का पुलिंदा परोसने में कांग्रेस को महारत हासिल है।